हरे कृष्णा। कैसे हैं आप सभी? आई बिलीव आप सब बढ़िया होंगे। आज का हमारा टॉपिक होने वाला है कि आपके स्पाउस के प्रेजेंस में, जब आपके स्पाउस आपके साथ होते होंगे तो आपको कैसा महसूस हुआ करेगा, उनकी प्रेजेंस से आपको कैसा महसूस हुआ करेगा। आज का टॉपिक ये है, बहुत सुंदर टॉपिक है। दो पाइल्स हैं हमेशा की तरह हमारे पास। पहला कार्ड आप देख रहे हैं एंजल ऑफ बैलेंस, जो कि बहुत ब्यूटीफुल कार्ड है। दिस ब्यूटीफुल फेरी, एंजल ऑफ बैलेंस। एंड पाइल 2 हमारे पास है द वर्ल्ड। ठीक है, अब ये दो पाइल्स हैं, दोनों में से कोई भी आप सिलेक्ट कर सकते हो। और अगर आप ऐसे सिलेक्ट नहीं कर पा रहे हो तो सिंपल बिल्कुल अपने बर्थ डेट के अकॉर्डिंगली सिलेक्ट कर लीजिए। अगर आपका बर्थ, चलो अब हम ऐसे नहीं करेंगे, हम दूसरे तरीके से करेंगे। मैं बोल रही हूँ, आप ध्यान से सुनना। 1 to 4 जिनका बर्थ डेट है वो पाइल 1 को सिलेक्ट करें, और 5 to 12 जिनका है वो पाइल 2 को सिलेक्ट करें। 13 to 21 जिनका है वो पाइल 1 को सिलेक्ट करें, और 22 to 27 नहीं 22 to 26 जिनका है वो पाइल 2 को सिलेक्ट करें। 27 to 29 जिनका है वो पाइल 1 को सिलेक्ट करें, और 31 जिनका है वो पाइल 2 को सिलेक्ट करें। ठीक है, आई होप आपने ध्यान से सुना होगा। आज की डिस्ट्रीब्यूशन कुछ इस तरीके से हुआ, अपना सिलेक्ट कर लीजिए। मैम लूँगी आपको आपकी रीडिंग में। राधे राधे पाइल 1। चलिए देखते हैं आज की रीडिंग, देखते हैं आपको कैसा महसूस हुआ करेगा अपने स्पाउस के साथ, उनके प्रेजेंस, और आपको कैसी महसूस हुआ करती होगी उनके प्रेजेंस में, आपको कैसा लगेगा। सबसे पहले हम भगवान का नाम लेते हैं। काफ़ी विजुअलाइज हो रहा था ये वाला कार्ड बार बार, और ये आ ही गए यहाँ पर। ओके, एक चीज़ तो है कि ना, आपके स्पाउस की प्रेजेंस आपको बहुत प्रोटेक्शन देती होगी। वो जब आपके साथ होते होंगे ना, आपको हमेशा ऐसा लगता होगा चाहे कोई भी बड़ी से बड़ी मुसीबत आ जाए, ये जब तक मेरे साथ है ना, मेरा जो हिम्मत है ना वो टूट नहीं सकती। भले कितनी बड़ी मुसीबत आ जाए, अगर ये मेरे साथ हैं तो मैं टूट नहीं सकता, मैं टूट नहीं सकती। एक हिम्मत आपको मिला करेगी उनसे। दूसरा, आप उनकी प्रेजेंस से ना, आपको हमेशा से लगता होगा कि ये मुझे एक अच्छा डायरेक्शन दिखाते हैं। ये मेरे लिए हर एक ऑब्स्टेकल मेरे पाथ से क्लियर कर देते हैं, चाहे वो मेरे माइंड में हो, चाहे वो ये बाहर हो। यू नो, वो सारे ऑब्स्टेकल्स को दूर कर देते हैं, जस्ट बिकॉज कि मेरी जर्नी स्मूथ हो, मेरा काम स्मूथ हो, और मैं रिलैक्स्ड रहूँ। तो आपके उनकी परवाह आपके लिए आपको बहुत अच्छी लगती होगी, और ये परवाह आप बार बार अपने लिए देखना चाहोगे। ठीक है, जिस वजह से आप हमेशा अपने स्पाउस की एडवाइस लेना चाहोगे। आप हमेशा ना उन्हें, जब भी आप उन्हें अपने उनके गले लग जाते होगे ना, ऐसे ही बस, तो उन्हें बहुत अच्छा लगा करता होगा, और आपको भी बहुत अच्छा लगता होगा। कभी भी आपको रोकते नहीं होंगे, पूछते भी नहीं होंगे क्या हुआ, बस आप आए, गले लग गए, उन्होंने भी गले लगा लिया। तो ऐसे ऐसे आप दोनों नेचुरली अपना प्यार एक्सप्रेस किया करोगे। और दूसरा क्या है कि आपको क्या लगा करेगा कि जब जब ये मेरे साथ होते हैं ना, मुझे बैलेंस्ड महसूस होता है। जैसे जैसे ना, ऐसा लगता है जैसे कोई टेंशन नहीं है आसपास। भले टेंशन कितनी हो, लेकिन कोई टेंशन ना ज़्यादा मुझ पर इफ़ेक्ट नहीं डाल रही। ऐसा है कि साथ है ना तो देख लेंगे, साथ है तो फेस कर लेंगे, अरे हो जाएगा, एवरीथिंग विल बी फाइन।
तो एक अलग ही पॉजिटिविटी आपको मिलती होगी, एक अलग ही मोटिवेशन काइंड ऑफ आपको मिलता होगा इमोशनल लेवल पर, ठीक है, माइंड के लेवल पर। एंड डोर टू पर्सनल हीलिंग एंड हैप्पीनेस, तो इससे कह सकते हैं कि उनकी प्रेजेंस हमेशा आपको ऐसी लगती होगी कि ये जो है ना, ये मेरे लिए, बच्चों के लिए, परिवार के लिए कितना करते हैं। और हम सब के लिए क्यों करते हैं कि हम सब लोग टेंशन फ्री रहें और हैप्पी रहें। तो हमें भी इनका पर्सनल ध्यान रखना चाहिए। और वही पर्सनल ध्यान रखने के लिए आप उन्हें, मतलब जब भी थक जाते होंगे तो उनके पास जाते होंगे आप, थोड़ा उनका सर दबा दिया, थोड़ा हाथ पैर दबा दिया, उनको पानी पिला दिया, आज थके हुए हैं तो अपने हाथ से खाना खिला दिया, या उनकी फेवरेट कुछ बना दिया। अच्छा, आज मन थोड़ा सा उदास है तो चलो कहीं बाहर वॉक करने चलते हैं। लाइक आप उन्हें वक्त कुछ इस तरीके से देना चाहोगे। जैसे होता है ना, हम जिससे प्यार करते हैं हम उसके लिए बहुत डिटेल में चीज़ें करते हैं। जैसे सपोज़ हम मैं अपने हस्बैंड से, मतलब जैसे ना कि हाँ ठीक है, आज मैं अपने हस्बैंड के लिए मुझे ये कुक करना है, सो आई विल मेक दिस रेसिपी। तो हम उस रेसिपी को कैसे बनाएंगे, बहुत डिटेल में जाकर, अच्छा उसमें चीनी इतनी डलनी है, या नमक इतना डलना है, या मिर्च इतनी डलनी है, अच्छा सूखा मेथी इतनी डलनी है, अच्छा पानी इतना डलना है, वेजिटेबल्स इस तरीके से कट करनी है, बॉईल करनी है, कुक करनी है, देन इतने टाइम के लिए उसे रखना है, कुक होने देना है, वगैरह वगैरह। हम बहुत सारी चीज़ें करते हैं। क्यों करते हैं इतने डिटेल में जाकर? क्योंकि हम उस व्यक्ति को प्यार करते हैं और अपना प्यार इस तरीके से एक्सप्रेस करना चाहते हैं इन डिफरेंट काइंड ऑफ वेरियस स्टेप्स या वेज, ठीक है। तो मेथड्स के साथ हम ऐसे अपना प्यार एक्सप्रेस करते हैं। तो आप जब उनके लिए किया करोगे ना, उन्हें भी ऐसा लगा करता होगा कि ये मेरा कितना ध्यान रखते हैं, ये मेरा कितना ध्यान रखती हैं। और वो बहुत खुश होते होंगे जब भी आप अपना हाथ उनके ऐसे रखते होंगे ना सर पे, उन्हें बहुत अच्छा लगता। उनकी तो आंखें हमेशा बंद ही हो जाती होंगी जब भी आप अपना हाथ उनके सर पे रखा करते होगे। वो क्यों होता होगा? क्योंकि उनको आपके टच से हीलिंग मिलती होगी, ठीक है। और जब भी वो ऐसा आपको गले लगाते होंगे तो आप और कस के चिपक जाते होंगे ठीक है। कम्युनिटी का कार्ड आ रहा है, तो आपको हमेशा ऐसा लगा करता होगा कि उनकी प्रेजेंस से आपको ये हमेशा लगा करता होगा कि मैं, जब तक हम दोनों एक दूसरे के सामने हैं, हम एटलीस्ट तब तक एक दूसरे की परवाह करें, रिस्पेक्ट करें और एक दूसरे को खुश रखें, एक दूसरे को समझें, एक दूसरे को समझाएं। तो ये बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। डिसीट, देखिए आपको हमेशा ये भाव आपका रहेगा, आपकी ये भावना रहेगी कि ये मैं इनका, जब भी मेरे साथ होते हैं ना, कोई मेरे लिए कुछ गलत भी करने आए या मुझे धोखा भी देने आए या मेरे लिए अच्छे इंटेंशंस ना रखे, मेरे हस्बैंड वाइफ हैं जो मुझे ऐसे लोगों से बचा लेते हैं। और वो कई बार आपको ऐसे लोगों से बचाया करते होंगे जो आपके लिए अच्छी इंटेंशंस नहीं रखते, इविल इंटेंशंस रखते हैं, ठीक है। एंड हीलर ऑफ द एजेस, तो देखिए अब जो भी एक बात है, इन 10th अध्याय भगवत गीता में भगवान कहते हैं कि मैं आई एम द सोर्स ऑफ एवरीथिंग। एवरीथिंग लाइक किस तरीके से? एवरीथिंग गुड। इस संसार में जो कुछ भी अच्छा है ना, वो भगवान श्री कृष्ण की विभूति शक्ति है, वो भगवान श्री कृष्ण की शक्ति है, ठीक है। भगवान श्री कृष्ण से ही आई है वो गुडनेस, ठीक है। अब गुडनेस, वहाँ जहाँ गुडनेस नहीं होती वहाँ ईविलनेस आती है। ईविलनेस का कोई अलग से, ईविल इंटेंशन से, ईविल का कोई अलग से कोई अस्तित्व नहीं है। जैसे मान लीजिए अगर सूरज है तो सूरज की रोशनी है तो रोशनी रहेगी, लेकिन जैसे ही सूरज डूब जाएगा या फिर सूरज नहीं होगा तो सूरज की अनुपस्थिति में वो अंधकार आएगा। तो अंधकार का अलग से कोई अस्तित्व नहीं है, लेकिन अगर जहाँ गुडनेस नहीं होगी वहाँ इविलनेस आती है। इसलिए जहाँ भगवान श्री कृष्ण है वहाँ पर गुड 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 है, लेकिन जहाँ भगवान श्री कृष्ण नहीं है वहाँ पर सब कुछ खराब है। ओके, तो आप कोई भी अच्छी क्वालिटी किसी में भी देखते हो या बाहर कुछ अच्छा देखते हो, उसमें भगवान को देखने की ना भाव रखो कि ये भगवान से है। ये थोड़ा सा जस्ट एक शॉर्ट
उसमें मैंने समझा दिया आपको कि आप ग्रेटिट्यूड महसूस करें भगवान की ओर जब आपको ऐसा स्पाउस हस्बैंड मिले कि भगवान ने आपको एक अच्छा हस्बैंड वाइफ दिए, तो आप भी अपने हस्बैंड वाइफ की केयर करिएगा। स्पिरिचुअल लेवल पर भी उन्हें भगवान से जोड़िएगा और फिज़िकल लेवल पर भी उनकी केयर करिएगा, उनको प्रोटेक्ट करिएगा। सो आज की रीडिंग कुछ इस प्रकार से आती है जहाँ पर आपको पता चला कि आपके हस्बैंड वाइफ की प्रेजेंस के साथ आपको कैसा महसूस होगा। सो ये थी आज की रीडिंग। अच्छी लगी हो लाइक्स पे कमेंट जरूर करिएगा। अभी के लिए बाय, टेक केयर, जय श्री कृष्णा, हरि बोल, श्री राधे 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 पायल टू। चलिए देखते हैं आज की रीडिंग। सबसे पहले हम भगवान का नाम लेंगे, फिर रीडिंग शुरू करते हैं। ओके I'm holding a heart. ओके, ओहो, ओए होए, ठीक है जी। जहाँ तुम वहाँ मैं, जहाँ मैं वहाँ तुम वाली बात है ये तो। ओके, तो अब बात करते हैं कि उनकी प्रेजेंस से आपको कैसा महसूस होता होगा। सबसे पहली बात तो आपके स्पाउस आपको बहुत प्यार करने वाले होंगे और वो अपना प्यार सिर्फ करते ही नहीं होंगे बल्कि वो शो भी करते होंगे, एक्सप्रेस भी करते होंगे। एक बहुत रोमांटिक पर्सन होंगे, मतलब जैसे ना कि हर मोमेंट में उन्हें आपको प्यार करना ही है, आपसे प्यार भरी बातें करनी है, आपकी केयर करनी है, आपको हमेशा उसी प्यार भरी नज़रों से देखना है जिस नज़र से उन्होंने पहली बार आपको देखा था। ठीक है, तो उनका प्यार आपके लिए कभी भी डिक्रीज़ नहीं होने वाला, इनफैक्ट वो इंक्रीज़ ही थोड़ा 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 होता जाएगा। ओके, तो आपको हमेशा उनकी प्रेजेंस में ऐसा लगा करेगा कि यार प्यार करने वाला मिला है, कुछ भी कहो। ठीक है, और क्या लगा करेगा, एंजल ऑफ बैलेंस है आपके लिए। जैसे ये कार्ड वैसे तो पायल सिलेक्शन का कार्ड था लेकिन आपके लिए यहाँ पर आ गया है, तो इट्स अ कन्फर्मेशन कि आप सेटिस्फाइड रहोगे अपने स्पाउस के साथ ना। आप एक तो ना वो आपको हर चीज़ में ना कॉम्प्लीमेंट बहुत दिया करते होंगे। जैसे आपने अपने हेयर्स का कुछ कलर अलग कला करा लिया, या आपने कुछ नया पहन लिया, या कुछ परचेज़ कर लिया, या फिर आपकी कोई अचीवमेंट हो गई या कुछ भी ना, वो आपको कॉम्प्लीमेंट्स बहुत दिया करते होंगे। और वो कहते होंगे को आपकी तो इतनी बढ़ाई क्यों करते हो, इतना कॉम्प्लीमेंट क्यों देते हो। तो वो कहते हैं कॉम्प्लीमेंट्स देने चाहिए जिससे कि एक वो एक केयर शो होती है कि हाँ हम अपने हस्बैंड वाइफ को ऑब्ज़र्व कर रहे हैं, हम उसकी खुशी में खुश हैं, वो जिसमें खुश है हम उसमें खुश हैं। ठीक है, या उसने कुछ अचीव करा है तो हमारा ब्लेसिंग्स उसके साथ है। तुमने कुछ एक सुंदर सा हेयर कलर कराया तो मैं तुम्हें देखूंगा, पहले तो मैं ही तुम्हें देखूंगा, पहले तो मैं ही तुम्हें देखूंगी, तो मैं तुम्हें कॉम्प्लीमेंट दूंगा कि तुम सुंदर लग रहे हो, तुम्हें कॉन्फिडेंट महसूस होगा। तो वेरियस वेरियस तरीके से वो कहेंगे कि तुम्हें कॉम्प्लीमेंट तो मैंने दी नहीं है, वो कभी रुकने नहीं वाले हैं। भले ही हम जब जवान से बूढ़े हो जाएं, लेकिन अगर बुढ़ापे में भी तुम्हारा साथ रहा तो तब भी मैं तुम्हारी कॉम्प्लीमेंट्स तुम्हें दूंगा कि तुम बुढ़ापे में कितनी सुंदर लग रही हो। फिर अपने बच्चों को, अपने बच्चे के बच्चों को बताएंगे, देखो दादी अभी इतनी टाइम पे सुंदर है ना, उस टाइम पे तो और ही बिल्कुल थी सुंदर, अलग ही थी बिल्कुल। ठीक है, तो आपको मैं कुछ ऐसी हंसी मजाक की बातें आपसे बहुत किया करते होंगे और आपको बहुत हंसाया करते होंगे। आपको ऐसे हमेशा ऐसा लगता होगा कि ये जब मेरे सामने होते ना मैं रो ही नहीं सकती, मैं रो ही नहीं सकता, इतना हंसाते हैं मेरे को। ठीक है, और द वर्ल्ड, ये जो वर्ल्ड का फियर है ना, ये जो दुनिया का, लोगों का ये जो डर रहता है हमारे मन में, ये चला जाएगा आपके अंदर से। मतलब ऐसा हो जाएगा कि जैसे होता ना कि एक आप ज़िंदगी खुल के नहीं जी पा रहे हो। खुल की जी का अर्थ ये नहीं कि आप कुछ भी करते रहें, लेकिन एक ये बात रहती कि लोग क्या बोलेंगे, लोग क्या सोचेंगे। आप कुछ अच्छा करने जा रहे हो तो भी लोग कहेंगे देखो कितना दिखावा कर रही है, कितना दिखावा कर रहा है, इतना दिखावा करने की क्या ज़रूरत है। तो लोगों को तो अच्छी चीज़ डाइजेस्ट ही नहीं होती। आप बुरे का तो साइड ही कर दो, अच्छी चीज़ डाइजेस्ट नहीं होती लोगों को।
वो कोई अच्छा भी कार्य कर दे, कोई दान भी कर दे ना, लोगों को वो भी नहीं डाइजेस्ट होता है। तो आपके मन में से ना ये डर आपके स्पोज निकाल देंगे कि दुनिया का ना सोचना छोड़ दो, ये सोचना छोड़ दो। जैसे होता ना कि आप मान लो आप प्रेग्नेंट हो गए हो, अब आप काम करना चाह रहे हो, तो कुछ लोग बीच में ऐसे भी गने चुने से कीड़ी मकोड़ियाँ आएंगी जो कहेंगी नहीं नहीं ऐसे काम नहीं करना चाहिए, ठीक नहीं है, वो नहीं है, ये नहीं है। तो आपके स्पाउस कहेंगे इफ़ इट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर यू, अगर ये आपके लिए प्रायोरिटी रखता है आपकी प्रेगनेंसी के साथ साथ, तो आप करो, क्योंकि मुझे विश्वास है आप अपना ध्यान रख सकोगे और मैं हूँ ना आपका ख्याल रखने के लिए, डॉक्टर्स की टीम है ना और भगवान का आशीर्वाद है ना। ऐ थोड़ी कि आप प्रेग्नेंट हो गए तो आप घर पे बैठे रहोगे, सोते रहोगे या खाते रहोगे, ऐसा थोड़ी होता है। काम तो अपने रूटीन में रहेगा ही रहेगा, ज़िंदगी थोड़ी रुक जाएगी। और रहना भी चाहिए, एक्टिव रहना चाहिए, बल्कि ज़्यादा एक्टिव रहना चाहिए, फिजिकल लेवल पर भी और स्पिरिचुअल लेवल पर भी ज़्यादा एक्टिव रहना चाहिए। सो आपके स्पाउस आपको ये लोग क्या सोचेंगे, दुनिया का सोचेगी, इनकी टैगलाइन से बाहर निकालना चाहेंगे और उनकी प्रेजेंस से आपको बहुत कॉन्फिडेंस और मोटिवेशन मिलता होगा। कॉर्नुकोपिया का कार्ड आ रहा है, तो इससे कहेंगे कि आपके जो स्पाउस होंगे ना, वो आपकी ना हर एक मतलब जैसे होता है छोटी से छोटी इच्छा को पूरा करना चाहेंगे। मान लो जैसे कोई भी चीज़ हुई, कोई भी ऐसी चीज़ है जो आपके लिए बहुत अच्छी है, आपके लिए लेकर आए, चाहे कुछ खाने की चीज़ हो या कोई वैसी यूज़ करने की चीज़ हो, है ना, जस्ट फॉर योर कंफर्ट। जैसे मान लो आप कैसे समझाऊँ, बहुत सारी चीज़ें ऐसे होती हैं, जैसे हम हाउस होल्ड के काम ऐसे होते हैं जिसमें हम मान लो कोई ऐसा काम कर रहे हैं जिसमें हमें बहुत टाइम लग रहा है ना, तो आपके लिए कुछ ऐसा ला के दे दिया कि अभी तुम्हें टाइम नहीं लगेगा और तुम्हारी सब्जियां भी जल्दी कट जाएंगी और तुम्हारे लिए ये भी अच्छे से हो जाएगा और तुम्हें टाइम भी नहीं लगेगा और मस्त रहोगे। या किचन में बहुत गर्मी लगती है, एग्जॉस्ट लगवा दिया कि नहीं काम करती हो तो एग्जॉस्ट तो होना चाहिए। तो मतलब आपकी इच्छा हो या ना हो, लेकिन उनको ना हमेशा ये रहेगा कि ये भले ही अपने काम करते रहें, लेकिन काम करते हुए ना इनको कोई टेंशन या कोई ऐसी ना ज़्यादा दिक्कत ना हो, ज़्यादा इन्हें नहीं फेस करना पड़े। तो ये छोटे छोटे अटैम्प्ट्स हैं जो कि वो आपके लिए करना चाहेंगे, जब उनको लगता होगा कि ये सही है करना, ज़रूरी भी है, ये बहुत ज़रूरी है। ऐसा नहीं कि मतलब कुछ भी करते रहें, ऐसा नहीं है। उनको भी पता है पैसे की, उन्हें भी अहमियत पता है, इसीलिए जो बहुत बेसिक हो जाएगा ना और नीड में आ जाएगा, ये ज़रूरत है, तो वो आपके लिए करते होंगे। ठीक। और एंजल ऑफ स्ट्रेंथ, अच्छा एंजल ऑफ स्ट्रेंथ का क्या है, तो इस कार्ड से आपको कैसा महसूस होगा, आपको हमेशा ये महसूस हुआ करेगा कि ये मेरा कितना ख्याल रखते हैं। भले ही मैं अपना ख्याल रखूँ ना रखूँ, लेकिन इनको पता है कि मेरा ख्याल कैसे रखा जा सकता है। इनको पता है आपके मेडिसिन के बॉक्स में कौन सी दवाई ख़त्म होगी और आपको ज़रूरत कब पड़ सकती है, उससे पहले ही ला के रख दी। और आपको याद है अरे अरे वो तो मेडिसिन ख़त्म हो गई, जो कह रहे बॉक्स खोल के देखो और 2 पैकेट पहले ही रखे हुए हैं। तो इसे कहते हैं समझना एक दूसरे को, कि पता है कि इसको ज़रूरत पड़ेगी, दो उसे। एंजल ऑफ स्ट्रेंथ, अच्छा एंजल ऑफ स्ट्रेंथ से क्या है, जब वो आपके साथ होते होंगे ना, आपको हमेशा ऐसा लगता होगा कि मेरी स्ट्रेंथ और डबल हो गई है, मैं और स्ट्रॉन्ग महसूस कर रही हूँ। एंड फर्स्ट आर्कएंजल माइकल, तो इससे कह सकते हैं कि आपके हस्बैंड के प्रेजेंस से या वाइफ के प्रेजेंस से यू फील लाइक मुझे किसी भी चैलेंज को फेस करने से डर नहीं लगता। आई एम रेडी टू फेस एनी काइंड ऑफ चैलेंज, बस ये मेरे साथ रहे, क्योंकि ये मेरे साथ है ना, तो मैं हर दुविधा में मुझे इससे समाधान मिल जाता है। तो आपके काइंड ऑफ इस कार्ड से वाइब आ रही है, आपकी लाइफ के प्रॉब्लम्स का प्रॉब्लम सॉल्वर अपने स्पाउस को आप समझते होंगे, और ऐसा कई बार होता भी होगा। तो कुछ इस प्रकार से ये रीडिंग आती है कि आपकी ये उनकी प्रेजेंस से आपको ऐसा ऐसा महसूस होता होगा। और ये रीडिंग पाइल 1 पाइल 2 बहुत अच्छी आई हैं, बहुत सुंदर पाइल्स आई हैं। गार्डन इन द गेट, तो एक चीज़ है,
आप में से बहुत, मतलब कुछ लोगों के, इसमें मैं बहुत नहीं कहूँगी, लेकिन कुछ लोगों के स्पाउस आपके सपनों का घर बनाना चाहेंगे, जैसा घर आप चाहते हो, या फिर जैसी जगह पर आप जाकर रहना चाहते हो, चाहे घर बना के, चाहे रेंट पर, या कैसे भी, वो आपको ऐसी जगह पर आपके साथ रहना चाहेंगे। तो ये कुछ चीज़ें ऐसी आ रही हैं जो कि यहाँ बतानी ज़रूरी थी। और फिफ्थ चक्र आर्कएंजल गैब्रियल, तो इससे कह सकते हैं कि आपके स्पाउस की प्रेजेंस से यू फील ऑलवेज लाइक यू आर लिविंग दिस मोमेंट। जैसे मान लीजिए आज बच्चे के लिए आज पहली बार एक टॉय आया है। अब वो टॉय अकेले अकेले तो क्या ही खेलेगा, तो जी पापा जी चले गए खेलने, और आप देख रहे हो बच्चे को और पापा को, देख रहे हो कैसे खेल रहे हैं, कैसे ध्यान भी रख रहे हैं उसका खेलते खेलते, उसे वो टॉय की चीज़ें बता रहे हैं, देखो ये ऐसे करेंगे, ये ऐसे करेगा, हंसा रहे हैं उसे। तो इससे क्या है, आपको ऐसा लगेगा कि यू आर लिविंग दिस मोमेंट। भले ही आप बच्चे से खेल नहीं रहे, लेकिन आप देख कर उन दोनों को देख कर आप एंजॉय कर रहे हो। सो ये बहुत अच्छी चीज़ आई है यहाँ पर, बहुत अच्छी। सो आई होप आज की रीडिंग आपको बहुत अच्छी लगी होगी। बहुत सुपर, बहुत प्यारी रीडिंग आई है। अगर अच्छी लगी तो ज़रूर बताइएगा। अभी के लिए बाय, टेक केयर, जय श्री कृष्णा, हरि बोल, श्री राधे।